अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मैं हूं शगुफ्ता और आप देख रहे हैं माय किचन माय डिश। आज की मेरी रेसिपी है चिकन अल्फाम विदाउट तंदूर। और इस रेसिपी को मैंने बहुत ही आसानी से बनाकर घर में सबको खिला दिया है और मस्त सबको बहुत पसंद आया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं रेसिपी। मैंने एक चिकन लिया, उसके दो पीस कराए हैं, एक लेग और एक सीने का पीस, मतलब बीच से आधा किया है उसको। और उसके ऊपर इस तरीके से सीने के पीस पे ऐसे कट लगाए हैं और ऐसे ही कट इसके थाइस के पीसेस पे भी लगा दिए हैं। दोनों पीसेस पे ऐसे कट्स लगा दिए हैं और अब इसे मैरिनेट कर देंगे कुछ बहुत ही सिंपल मसालों से। तो ये आ गई आधा कप दही और नमक स्वादानुसार, काली मिर्च आधा चम्मच और एक चम्मच सफ़ेद मिर्च, बस। और कोई मसाला मुझे यूज़ नहीं करना है। और मैं इसे अब सारे मसाले को मिक्स करते हुए इसके सारे दोनों पीसेस के ऊपर अच्छी तरीके से मसाला पूरा अच्छी तरीके से लगा दूंगी। मतलब चारों तरफ से मसाला लग जाना चाहिए, कट्स के अंदर बैठ जाना चाहिए पूरा मसाला। और इसे 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट होने रख देंगे फ्रिज में। तो ये मसाला लग गया। अब इसे मैरिनेट करेंगे 3 घंटे के लिए। 3 घंटे कंप्लीट हो गए और अब हम इसे पकाएंगे मस्त मक्खन में। हम 2 टेबल स्पून मक्खन ले लिया और नॉन स्टिक मेरी शर्मीली कढ़ाई आ गई, उसके अंदर मैंने इसे मक्खन को डाल दिया है। मक्खन आधा पिघला है आधा नहीं पिघला है, तो भी मैं इन पीसेस को इसके अंदर रख दूंगी पकने के लिए। तो ये एक पीस को रख दिया, इस तरीके से रखा है कि पूरा आधा पीस उसका पैन में रहे। बाकी बचे हुए जो पेंदे में मसाले हैं उन्हें भी मैं अच्छी तरीके से मिक्स करके इसके अंदर ही डाल दूंगी। मतलब कोई मसाला वेस्ट नहीं करना है, फेंकना नहीं है। ये बहुत आसानी से आप चिकन अल्फाम बनाएंगे और आप बनाकर जब खाएंगे तो आपको खुद को ताज्जुब होगा कि हमने इतनी आसानी से अपने घर में ही पैन में इसे बना लिया है। ना ही किसी ओवन की ज़रूरत है, ना ही किसी तंदूर की ज़रूरत है। तो ढक दिया इसे, एक साइड से 10 मिनट पकाएंगे, लो आंच के ऊपर 10 मिनट पकाएंगे। और अब 10 मिनट पकने के बाद इसे पलट देंगे दूसरी साइड से पकने के लिए। लो और मीडियम पे ही पकाना है, आंच को ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। बहुत तेज़ करेंगे तो चिकन बाहर से जल जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो लो और मीडियम पे ही पकाना है। अभी फिर से इसे ढक देंगे और दूसरी साइड से पे भी 10 मिनट तक पकाएंगे लो आंच पे। और ये चिकन पक के तैयार हो चुकी है। इसे पकने में 25 मिनट लगे हैं टोटल, क्योंकि कढ़ाई और चिकन गर्म होने के लिए 2-2 मिनट हमने तेज़ आंच पे रखा, उसके बाद 10 मिनट लो आंच पे रखा। अब हमने ले लिया अपना ये ग्रिल और इसे इस ग्रिल के ऊपर इस तरीके से सुला देंगे दोनों पीसेस को, बड़े मज़े से, बड़े अच्छे से, बड़ी खूबसूरती से ये चिकन अल्फाम बन के तैयार होने वाला है। और इसके ऊपर लगा देंगे हम असली घी या मक्खन। हम असली घी लगा रहे हैं, आप चाहें तो मक्खन लगाएं। हमने तो पहले ही मक्खन जो है पैन में डाल दिया था, पकाया है। असली घी जब इसे तंदूर करने के लिए, तंदूर का स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए लगाते हैं असली घी, तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो मैंने अपने सैंडविच ग्रिल को बंद कर दिया इस तरीके से और बड़े कंफर्टेबली ये हैंडल होने वाला है। गैस को ऑन किया और डायरेक्टली अपना सैंडविच ग्रिल को हमने इसके ऊपर ऐसे सेक लेंगे। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा घी टपकाते जाएंगे पीसेस के ऊपर और फ्लिप कर दिया इसे। बड़ी आसानी से ये फ्लिप हो जाता है, ना गैस गंदी होती है ना कुछ और होता है। और हमने इसे पका दिया तो इसमें का एक्स्ट्रा पानी सूख चुका है, इसलिए पानी भी नहीं टपकता है गैस के ऊपर। थोड़ा बहुत गैस के ऊपर जो थोड़ा कुछ टपकता है उसे साफ कर सकते हैं। तो बस ये दोनों तरफ से ग्रिल और स्मोक होके तैयार है। मैंने इसे अपने सर्विंग बोल में निकाल लिया, देखिए कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। और मैं इसे अपनी बिल्कुल फेवरेट गार्निशिंग से गार्निश करने जा रही हूँ। नींबू, हरी मिर्ची, टमाटर का फूल और हरी धनिया के पत्ते। आप जिस चीज़ से चाहें उससे इसे गार्निश कर सकते हैं। और ये हमारा चिकन अल्फाम बन के तैयार है। इसे ज़रूर बनाइएगा और जब बनाइएगा तो फ़ोटोज़ इंस्टा और एफबी के पेज पर डालिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय, अल्लाह हाफिज़।